हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। तो आज मैं जो है हान लाभ और बट्टा का जो है ये चौथा वीडियो बना रहा हूँ और इसके पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ। तो आइए आज चौथे वीडियो में टाइप दूसरा शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस तरह के प्रश्न आ जाएँ, ऐसे ये एक मेथड ही है कि जिसे यदि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, ठीक है ना। मतलब x वस्तुओं को बेचें और जो x वस्तुएं बेच रहे हैं उनके बेचने पर y वस्तुओं के बराबर लाभ हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो है लाभ प्रतिशत बराबर होता है y/x - y × 100%। अब इसी तरह अगर इसी प्रश्न में मतलब इसी मेथड में यही टाइप दूसरा ही है, हानि के लिए क्या करेंगे। अगर हानि में कह दे यदि x वस्तुओं के बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, लाभ की जगह हानि हो जाए प्रश्न में, तो हानि प्रतिशत बराबर y/x + y × 100%। मतलब अगर लाभ कहें तो यहाँ x में y घटाना है हर में, अगर लाभ हानि कहे तो x में y जोड़ना है और ऊपर अंश में y ही लिखना है दोनों जगह। तो आइए इससे संबंधित जो है प्रश्न कुछ देखते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे है, एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर, तो 150 बटन बेचने पर तो ये काहे काम करेगा, x का काम करेगा 150। 25 बटन को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसका लाभ प्रतिशत, तो ये 150 हो गए x और 25 हो गए y। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना, लाभ प्रतिशत इक्वल y/x - y × 100%। तो y 25 और 150 में 25 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए x में y। तो 150 में 25 घटाएंगे तो 125 और गुणे कितना 100%। ये ऐसे प्रतिशत में। तो 25 × 25 और 25 × 5 = 125। अब 5 से 100 को काट दीजिए, तो 5 से 100 को काटेंगे तो कितना 20। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 20% लाभ हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न हो गया। तो इस तरह से वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य किया करें। अगला दूसरा प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए जिसे कहता है, अभी दूसरा प्रश्न हानि वाला है तो इससे देख लेते हैं। वैसे 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर 34 पुस्तकें बेचता है तो 6 पुस्तकों के बराबर उसे हानि हो जाती है। तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। तो 34 पुस्तकें बेचता है तो ये x हो गया, जो पहले बेचता है वो x है, और y पुस्तकों के बराबर उसे हानि हो जाती है। तो हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना y/, तो ये y है ये x है, तो कितना 6/34 + 6 × 100 ये %, ये हो गया। तो 34 में 6 जोड़िए तो 40, तो 6 × 100 अब बाई कितना 40, 0 से 0 को परसेंट में है कैंसिल कर देते हैं, और 2 दूनी 4 और 2 तिहाई, फिर 2 से 10 को 2 पंचे, तो 5 तिहाई 15। तो ये 15% का हानि होगा उसे। तो इस तरह से इस प्रश्न का ये आंसर हो गया, 15% की हानि होगी। तो इस तरह से जो है, तो ये इस तरह का प्रश्न कोई दिया हो कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इन प्रश्नों को इसी मेथड से करेंगे। आइए 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं इसी टाइप दूसरे पर। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। एक दुकानदार को 140 पेन बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत सीधे में लिखता हूँ, प्रश्न आपके सामने लिखा है वहाँ से पढ़ लें। तो लाभ प्रतिशत 140 पेन बेचने पर कितने पेन बेचता है 140,
20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 140 में 20 जोड़िए गुणे 100, ये काहे में प्रतिशत में हो जाएगा ऐसे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 20, मतलब 20 y का काम करेगा, 140 x का काम करेगा। तो 160 इंटू 100%, तो ये 0 से 0 और 2 8 16, यहाँ पर 1 हो गया। इसको 4 दूनी 8 है, इसको काटेंगे तो 25, तो कितना हो गया, ये लाभ प्रतिशत है। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना 25/2, 25/2%, अर्थात इसको कितना 12 सही 1/2 प्रतिशत का जो है उसे लाभ हो जाएगा इस तरह से। तो बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सरल है प्रश्न ये। तो ये यही इसकी ट्रिक है, फार्मूला है। तो इसका 12.5% लाभ हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। एक फल विक्रेता को 250 संतरे बेचने पर 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो हानि प्रतिशत सीधे हानि प्रतिशत बराबर 250 संतरे बेचता है, 250 संतरे बेचता है और 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 50/200, 50 + 50 इंटू कितना 100%, ये यहाँ पर 5 है, 50 हो गया ये ऐसे। ये अब 50/250 में से 50 जोड़ेंगे तो 300 इंटू 100%, ये तो यहाँ से 100 तिरका 300, तो ये हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 50/3%, इधर लिख देते हैं हानि प्रतिशत। चलिए प्रतिशत इक्वल 50/3%, ये अब इसको सही बटा में बदल ले तो कितना हो जाएगा 3 × 3 3 × 18 2 3, तो मतलब 16 सही 2/3% की हानि हो जाएगी। तो ये आंसर हो गया इसका। कर लीजिए 16 × 3 48, 2 50/3 वही है इस तरह से। तो ये जो है इस तरह के मैं जो है 4 प्रश्न बता दिए टाइप 2 पर, और ये ऐसे ही लगेंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाएगा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का तो ऐसे ही लगेंगे। आइए अगला तीसरा टाइप देखते हैं। जिसे तीसरे टाइप इस तरह के, यदि कोई व्यापारी जो है मान लीजिए त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है। कोई व्यापारी है और वो त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है, तो और प्रयोग करके सामान खरीदते समय X प्रतिशत का धोखा करता है और बेचते समय Y% का धोखा करता है। कोई व्यापारी है और त्रुटिपूर्ण तराजे का मतलब ऐसा तराजू जिसमें जो है कुछ झोल हो, समझ रही बात ना। झोल का मतलब जो है कुछ जो है उसमें तराजू में गड़बड़ी हो, वो अपने हिसाब से व्यापारी अपने हिसाब से लाभ के हिसाब से उस तराजू में इधर उधर थोड़ा गड़बड़ी कर दे। तो जब वह सामान खरीदे तब X% का जो है वो X% का क्या करे धोखा करे, और जब सामान बेचे तब भी Y% का धोखा करे ग्राहक के साथ, ठीक है ना। तो अच्छा X% का धोखा कर सकता है खरीदते समय, X% का बेचते समय भी धोखा कर सकता है, समान राशि भी हो सकती है। तो वो एक फार्मूले से हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन जब हो, जब खरीदने और बेचने में दोनों कंडीशनों में वो जो है चालाकी दिखाए, तो उस व्यापारी को लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि जब कोई व्यापारी बेचते या खरीदते समय सामान में चालाकी दिखाएगा तो उसको लाभ ही होगा, नुकसान में थोड़ी कोई बेचेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए मान लीजिए खरीदते समय वो X% का धोखा करता है और बेचते समय Y% का धोखा करता है, तब उसे सदैव लाभ ही होगा। तब क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत हो जाएगा 100 + X × 100 + Y/100
-100 पूरा हो जाएगा ये परसेंट में। ये तो ये फार्मूला होगा। इसके लिए मैं प्रश्न पढ़ता हूँ तो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, जिसे खरीदते समय भी x और बेचते समय भी x, तो यहाँ पर x यहाँ भी x हो जाएगा, तो फिर 100 + x इंटू 100 + x 2 बार हो जाएगा, तो 100 + x का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो इसी में हम कर देंगे। तो आइए 5वां प्रश्न देखते हैं टाइप 3 पर। जिसे कहता है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है। अच्छा, खरीदने में 10% का धोखा किया, ठीक है ना, तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? खरीदने और बेचने में दोनों कंडीशनों में 10-10% का ही धोखा करता है। मतलब x% का मान भी 10%, y का मान भी 10% है। तो लाभ प्रतिशत बराबर व्यापारी का कितना हो जाएगा? लाभ, ऐसे सवालों में लाभ ही होता है, हानि नहीं होती है। जब कोई व्यापारी चालाकी दिखाएगा तो वो लाभ के लिए ही चालाकी दिखाएगा, हानि के लिए थोड़ी दिखाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना? x y का दोनों का मान 10% ही है, तो 100 + 10 इंटू 100 + 10 बाई 100 माइनस 100, ऐसे ये पूरा परसेंटेज में है हमारा। तो 110 गुणे 110 2 बार लिख सकते हैं। 110 का होल, और क्या करेंगे? हटाइए ऐसे 110 इंटू 110 बाई 100 माइनस 100%। तो यहाँ से 110 का 1 0, इस 110 का 1 0 और 100 के 2 0 काट दीजिए। 11 गिराई हम 121 माइनस 100%। 121 में 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21%। मतलब उस व्यापारी को 21% का लाभ हो रहा है। समझ में आई बात? तो इस तरह से जो है ये प्रश्न हो गया। मतलब इसमें खरीदते और बेचते समय दोनों कंडीशनों में उसने 10-10% का ही जो है धोखा किया है व्यापारी ने। अगला प्रश्न देखते हैं 6वां। यदि एक व्यापारी, अब मैं ऐसे ही टाइप के बता रहा हूँ तो इसमें लाभ ही होगा सदैव, लाभ प्रतिशत ही हम लिखा रहने देते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो 100 प्लस, अभी मैं लिख देता हूँ ऐसे 100 प्लस बाई 100 माइनस 100%, ऐसे लिख देता हूँ, सवाल पढ़ते हैं। तो यदि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 20% का धोखा करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? खरीदने में 15% का, अब बेचने में 20% का धोखा करता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए वो संख्याएं। तो ये कितना हो जाएगा? 115 है ना, अब गुणे ये कितना हो जाएगा? 120/100 और माइनस 100%। अब इसको जो है हल कर लेते हैं। चलिए इधर हल कर लेते हैं, उधर क्वेश्चन है तो नीचे फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या करें? एक 0 से तो पहले 0 काट देते हैं यहाँ से, यहाँ 10 बचा तो 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, इसको 5 से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, फिर 2 से काट देते हैं तो 2 छंग 12 और 23 में 6 का गुणा कर देते हैं तो 6 त्रिक 18, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13 और माइनस का 100% में है, ऐसे ये प्रतिशत में है। तो 138 में 100 घटेगा तो कितना? 38% का जो है उस व्यापारी को लाभ होगा, इस तरह से। तो ये आंसर हो गया इसका। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। ये तो मैं इतना लिखा रहने देता हूँ, ये संख्याएं यहाँ पर साफ कर देता हूँ, ये संख्या ही बदलेंगी सवालों में बस। तो अगला प्रश्न जो है एक बेईमान बनिया सामान खरीदते समय 15% और सामान बेचते समय भी उतना ही प्रतिशत ठगता है। मतलब 15% खरीदते समय और बेचते समय भी 15% ठगता है, ठीक है ना। तो हो गया प्रश्न बस, बेईमान से वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। तो ये 15, यहाँ भी 15, यहाँ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 115 और गुणे 115
बटे 100 माइनस 100%, ये ऐसे। तो इसको काट दीजिए, 5 से काट दीजिए। तो चलिए 115 को 5 से काटेंगे तो 23 आएगा, अभी काटे थे पिछले सवाल में। अब 5 से 100 को काटेंगे तो कितना 20, फिर 5 से काटते हैं 20 को तो 4 आएगा, और इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23 ही आएगा। अब 23 में 23 का गुणा करके बटे 4 लगा है, तो 23 में 23 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए मैं इसका वर्क ये देता हूँ, 2 दूनी 4, और जो है 3 त्रिकाई 9, और 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 2 यहाँ कर देते हैं तो 529। ये वर्क करना मैं ट्रिक के माध्यम से बताया था, आप लोग वर्क करना वो वीडियो देख लें तो जो है समझ में आ जाएगा, या तो सीधे गुणा 23 में 23 का कर दें तो 500 कितना हो जाएगा 529/4 माइनस 100%। अब इसको यहाँ से 4 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, या तो इसका पहले 100 में गुणा कर दीजिए तो 529 माइनस 400/4%, अब फिर घटा दीजिए तो 129/4%। अब इसको सही बटा में तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, तो ये 32 सही 1/4% का जो है उसे लाभ होगा। 32 सही 1/4%। ये अच्छा, ये सही है। 32 सही 1/4 या 32.25, बात एक है। तो इसमें जो है, इसमें प्रश्न का आंसर नानाबदीज सही होगा, ठीक है। तो ये विकल्प ही नहीं है इसमें, 32 सही 1/4, या इसी को हम लिख सकते हैं 32.25%। तो ये विकल्प ही नहीं है प्रश्न में, तो नानाबदीज इसमें सही है। इस तरह से आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये जो है ये 7वां प्रश्न था, 7वां प्रश्न था, ठीक है। अब 8वां देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% का सामान खरीदते समय 10% तथा सामान बेचते समय 15% का धोखा करता है, ठीक है ना। बेईमान से वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, तो खरीदते समय 10% और बेचते समय 15%। तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं और उसको लिखा रहने देते हैं, ये ऐसे, तो बस हो गया। तो कितना 110 इंटू 115/100 माइनस 100%। ये यहाँ से 1 0 काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी, अभी 5 से काटे हैं इसको तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 आया था, ठीक है ना। अब 11 और 23 दोनों में से कोई 2 से नहीं कटेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यही लिख देता हूँ मैं। तो 11 में 23 का गुणा कर देंगे तो कितना 11 3 33, 3 11 दूनी 22, 22 3 25/2 माइनस 100% में है पूरा ये। तो ये है 253 और माइनस 200 भिन्न कर लेंगे प्रतिशत, तो 53 में 200 घटाएंगे तो 53/2%, ये ठीक है ना। इसको हल कर लीजिए, सही बटन कर लीजिए या दशमलव में कर लीजिए, किसमें आंसर दिया है उसी में कर देता हूँ मैं। दशमलव में दिया तो चलिए दशमलव में कर देते हैं, नीचे विकल्प लिखे हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 26.5% का जो है उसे लाभ हो जाएगा। 26 दूसरा विकल्प सही है। तो इस तरह से वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया।